इमरान खान ने कल सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान और हवारियों ने आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की। 3 नवंबर 2007 को परवेज मुशर्रफ ने भी यही हरकत की। डिप्टी स्पीकर ने लिखा हुआ ऑर्डर पढ़ा। इमरान खान ने स्पीकर को अपना आलाकार बनाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कल हर सूरत वोटिंग होगी। इमरान खान ने अपनी अना के बायस कल कौमी असम्बली में आइन तोड़ा। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वजीर आजम को अंदाजा नहीं हुआ क्या है। अपोजिशन के दबाव की वजह से इमरान खान ने बंदूक उठाकर खुदकुशी की। आइन का दिफा करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। पता नहीं आइन की किस चेक में लिखा है कि पैसे से लोगों की वफादारियां खरीदे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फ्लोर क्रॉसिंग हुई है तो नाअहली ताहयात बनती है। हमें आइन के दर्स दिए जा रहे हैं। घोड़ा भी है, मैदान भी, आए मुकाबला करें। हम जल्द इलेक्शन में जाना चाहते हैं। स्पीकर का इकदाम आईनी या गैर आईनी, सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज दोबारा समाअत करेगा। कोई रियासती इदारा कानून से बालातर कोई कदम ना उठाए। चीफ जस्टिस का 2 टोक हुक्म। असम्बली की कार्रवाई से मुकम्मल आगाह, आइन से ज्यादा मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत के पेश नज़र इस्लामाबाद की सिक्योरिटी सख्त। अयूब चौक, एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक और सरीना चौक से रेड जोन में दाखिला ममनू। शहरी मुतबादिल रास्ते के तौर पर सिर्फ मार्गला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर तक इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म काम करेंगे। विफाकी काबीना की सुबुकदोशी का नोटिफिकेशन जारी। 25 विफाकी वज़रा, 19 मुआविन ख़ुसूसी, 4 वज़ीर मुमलिकत और 4 मुशीरों के ओहदे खत्म। इमरान खान आज अपोजिशन लीडर को निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों की फहरिस्त भिजवाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामों की फहरिस्त भिजवाने का फैसला किया गया था। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। इमरान खान आज अवाम के साथ बराह रास्त बात करेंगे। शहबाज गिल ने ट्विटर पर बयान में कहा आज से पहर इमरान खान अवाम के सवालात के जवाब देंगे। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। लाहौर FIA स्पेशल कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरखास्त दायर की थी। शहबाज शरीफ की जमानत की दरखास्त अदालत में है, लेकिन वो वहां पेश होने के बजाय इस्लामाबाद में मटर गश्त कर रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा अगर ये कोई आम आदमी होता अब तक जमानत मंसूख हो चुकी होती। चौधरी सैबर PTI की खवातीन अरकान को अपोजिशन की जानिब भेज रहे थे। सबूत मिलने पर उन्हें गवर्नर के ओहदे से हटाया गया। PTI रहनुमा राजा यासिर हुमायूं की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। कहा मैं मुत्तफिक हूँ, जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। अपोजिशन नो बॉल करवाएगी तो जवाब भी नो बॉल में ही आएगा। जिंदगी दुश्मन की कैद में हो तो अपने हाथों जिंदगी खत्म करके गुलामी से इनकार कर दो। वफादारी का असूल राशिद मिन्हाज शहीद तय कर गए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं पहली हुकूमत है जिसने दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने के लिए खुद अपने हाथ से अपना खात्मा कर दिया। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। मार्केट 45,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख पाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश न हुए। अदालत की तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। समाअत 7 अप्रैल तक के लिए मुलतवी।
पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 43वीं बरसी आज। वक्त के आमिरों ने 1973 के आइन को मस्त करने की हर मुमकिन कोशिश की मगर आइन को ख़त्म करने में नाकाम रहे। भुट्टो शहीद अवाम की खातिर तख्ता-ए-दार पर चले गए। आसिफ जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के यौम शहादत पर पैगाम। कोरोना की 5वीं लहर दम तोड़ने लगी। 24 घंटों के दौरान कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। अमवात की मजमूई तादाद 30,167 हो गई। 320 मरीजों की हालत तशवीशनाक। एक दिन में 154 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 8.66% रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद, शहीद के नज़ीराबाद, मिट्टी में पड़ी पारा 44 डिग्री तक चला गया। मुल्क भर में ज़कात कटौती की वजह से आज तमाम बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद। रवा हिजरी साल ज़कात का निसाब 88,927 रुपये मुकर्रर। सेविंग, नफा नुकसान, दीगर मुनाफा देने वाले खातों से ज़कात कटौती होगी। सऊदी अरब ने हर किस्म के एंट्री वीज़ा रखने वाले अफराद को उम्रा करने की इजाज़त दे दी। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए 3 मराहिल तय कर दिए। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। पोल्टावा में यूक्रेनी ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। शहर ओडेसिया में 3 ऑयल डिपो भी तबाह कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, यूक्रेन में हलाक होने वाले शहरियों की तस्वीर देखकर सदमा पहुंचा। श्रीलंकन हुकूमत ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दी। श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान की वजह से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कौमी असम्बली की तहरीर से मुताल्लिक केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मजहर आलम, मियां खील और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच का हिस्सा हैं। समाअत दोपहर 1 बजे शुरू होगी। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे जहांजेब अब्बासी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जहांजेब, इस केस की समाअत के बारे में अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है वो आज इस अहम केस की समाअत करने जा रहा है। अब बुनियादी तौर के ऊपर 2 केसेस जो हैं वो इस बेंच के सामने यकजा हो चुके हैं। पहला केस जो है वो ये है कि जो गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी थी जिसमें जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद कर दिया था, उसके खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी जो मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा हो गया था उस मामले के ऊपर नोटिस लिया था और फिर एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था। तो वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने आज है। सुप्रीम कोर्ट जो तमाम सियासी जमातें हैं उनका मौक़िफ़ भी सुनेगी, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत के ऊपर भी सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ था कि जो आर्टिकल 5 के तहत यानी किसी भी शहरी का रियासत के साथ वफ़ादार होने का जो मामला है उसको बुनियाद बनाकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मुस्तरद किया गया, ख़ारिज किया गया और इसमें सियासी जमातों का मौक़िफ़ नहीं लिया गया, उनको सुना नहीं गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो गुज़िश्ता ऑर्डर था उसमें ये वाज़ेह किया था कि हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग है क्या उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। दूसरा मामला